दोस्तों, ये सुई वाली घड़ी को आज भी कई लोगों के घरों में इस्तेमाल किया जाता है। मैं भी इसे घर पे इस्तेमाल करता हूँ। इसे चलाने के लिए 1.5 वोल्ट के सेल की ज़रूरत पड़ती है। ये सेल एक न एक दिन ख़त्म हो जाता है। हो सकता है 1 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद, लेकिन होता ख़त्म ज़रूर है। अब इस सेल को हम रिचार्ज तो कर नहीं सकते हैं, बस रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन सेल ज़्यादा महंगा नहीं होता है। हम इसमें एक जुगाड़ करके इस घड़ी को रिचार्जेबल वाला बनाएंगे, यानी कि एक बार रिचार्ज करो और महीनों तक, सालों तक आराम से चलाओ, नो प्रॉब्लम। अब उसमें जो खर्चा लगेगा, उसमें जो जितने का ये सेल आपका आ रहा है ना, उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा में वो आ जाएगा सामान। बस 1 टाइम आपने खर्चा करना है, उसके बाद कई टाइम तक वो आपका साथ देगा। इसके लिए हो सकता है वो चीज़ें आपके पास पड़ी भी हों। सबसे पहले एक सेल की ज़रूरत पड़ेगी जो रिचार्जेबल में है। ये 1200 mAh का भी है और 2000 mAh का भी है। जितना आपको सही लगे उतना आप ले सकते हैं। जितना ज़्यादा स्टोरेज इस सेल का हो रहेगा, उतना ज़्यादा वो उतना लंबा वो बैकअप देगा। सालों साल तक वह चलेगा। एक बार रिचार्ज करो और सालों साल तक चलाओ। ये सेल मिलेगा कहाँ? आप लोगों के घर में रिचार्जेबल LED बल्ब हो सकता है, या ब्लूटूथ आपके इस टाइप के जो ब्लूटूथ आते हैं, मैं आपको दिखा, इस टाइप के जो ब्लूटूथ आते हैं, अगर ख़राब हो जाते हैं, इसके अंदर एक बैटरी ये वाली होती है, ठीक है, ये वाली बैटरी होती है। तो इन बैटरीज को, या फिर इसके जगह पे आप मोबाइल की बैटरी लगा सकते हैं। मोबाइल की बैटरी भी आपकी यूज में आ सकती है, 3 वोल्ट के समथिंग की वो भी होती है। अब यहाँ पर इस बैटरी के बाद आपको इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए भी मॉड्यूल चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉड्यूल हो तो बेहतर होगा, क्योंकि बैटरी आपकी प्रोटेक्ट रहेगी रिचार्ज के वक्त। ये मॉड्यूल आता है 20 या 30 रुपये का, TP4056 मॉड्यूल इसे कहते हैं, और बैटरी की कीमत 20 से 25 रुपये आराम से होती है। तो दोनों चीज़ें मिला के लगभग 50 रुपये का यहाँ पर खर्चा है। एंड यहाँ पर एक रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। रेगुलेटर जिससे बैटरी को हम बैटरी की वोल्टेज, यानी कि 3.7 वोल्ट है, उसको रेगुलेट करके हम 1.3 या 4 वोल्ट के समथिंग बनाएंगे। रेगुलेटर एक छोटा सा है। रेगुलेटर मिलेगा कहाँ? देखिए, रेगुलेटर आपको ये देखिए, ये DTH का कार्ड है ना, ये ख़राब कार्ड, उसके यहाँ पर लगा हुआ रहता है रेगुलेटर। इस जगह पर लगा हुआ रेगुलेटर रहता है। ये वाले रेगुलेटर से हम इसको रेगुलेट करके वोल्टेज को डाउन करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये DTH का कार्ड कहाँ मिलेगा। देखिए, नॉर्मली आपके घर में DTH तो इस्तेमाल होता ही होगा, ख़राब कार्ड भी होंगे। नहीं है तो किसी भी रिपेयरिंग की शॉप में जाइए और वहाँ से कार्ड लेके आइए। अगर नहीं है तो आप रेगुलेटर को मात्र 3-4 रुपये में ख़रीद सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, बस हमारा काम हो गया। अब इसको हम उल्टा करते हैं और यहाँ पर जो प्लस माइनस का पॉइंट है हम देखते हैं। इस रेगुलेटर के कनेक्शन एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। चलिए मैं पहले पूरा कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा ये रेगुलेटर किस तरीके से वोल्टेज को हमारा डाउन करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको मैं कनेक्शन करता हूँ और आपको इस रेगुलेटर की पूरी प्रक्रिया दिखाता हूँ। देखिए, ये बैटरी को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है, तो ये बैटरी से भी ये कार्ड चल जाता है और किस तरीके से रेगुलेट करता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें जो रेगुलेटर में ग्राउंड की पिन होती है ना, वो आपकी सबसे लास्ट वाली होती है, इधर को बाएं हाथ को, और दाहिने हाथ में आपकी इनपुट की होती है और बीच वाली हमारी आउटपुट की होती है। तो इस तरीके से रेगुलेटर की पिन डिटेल्स हैं, मैं अभी आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो पर पूरा कवर करवा दूंगा, पूरी पिन डिटेल्स समझा दूंगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपको नेगेटिव बोला था, सबसे लास्ट वाली पिन हमारी नेगेटिव की होती है और हमारी इनपुट की ये वाली होती है। इनपुट हमारा हो रहा है यहाँ पर 3.6 वोल्ट इनपुट हो रहा है, और आउटपुट कितना हो रहा है हमारा, देखिए 1.8 वोल्ट। तो वो जो बैटरी है वो 1.5 वोल्ट की है और हमारा रेगुलेट होकर 1.8 वोल्ट आ रहा है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस 0.3 वोल्ट का अंतर है, ज़्यादा नहीं है। तो इस रेगुलेटर का आप इस्तेमाल करके यहाँ पर ये काम करेंगे। अब चलते हैं पूरे यहाँ पर किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले इस बैटरी को मैं यहाँ पर चिपका दूंगा। इसको चिपकाने के लिए डबल साइडेड टेप प्रोजेक्ट वालों के पास रहती है। हो सकता है आपके घर में बच्चे प्रोजेक्ट वाले हों, तो उनसे भी आप डबल साइडेड टेप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैटरी को यहाँ पर चिपका देंगे, इस तरीके से। और यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो
सोल्डरिंग आयरन की शॉप में जाके ये काम करवा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाके काम करवा सकते हैं। मात्र 5 या 10 रुपये का खर्चा आ जाएगा, बस टाँके ही लगवाने हैं। इस तरीके से अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो ठीक है, अच्छी बात है। इसको इस तरीके से स्क्रैच करेंगे तभी जाके आप सोल्डरिंग हो पाएगी। काफ़ी लोग बोलते हैं इसमें सोल्डरिंग नहीं होती है, तो स्क्रैच करेंगे उसके बाद सोल्डरिंग होएगी। तो इस तरीके से हम इसको देखिए फिक्स कर लेंगे, ये कहीं भी नहीं जाएगा। आप चाहे तो एक टेप भी मार सकते हैं और उसके बाद एक छोटा सा टेप और लगाएंगे यहाँ पर, या फिर कहीं पे भी आप मार लीजिए, या फिर यहाँ पर भी मार सकते हैं। इसके ऊपर हम रेगुलेटर को लगाएंगे, इस रेगुलेटर को इस तरीके से। रेगुलेटर हीट नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा लोड घड़ी हमारी नहीं लेती है। तो इस तरीके से टेप को लगा लेते हैं। और अब तीसरा काम है मॉड्यूल को लगाने का। मॉड्यूल हम इस तरफ को इस तरीके से लगा लेंगे, और चाहे तो आप यहाँ पर फेविक्विक से फेविबॉन्ड से फिक्स कर सकते हैं। फेविक्विक से तो परमानेंट हो जाएगा, फेविबॉन्ड से आप या फिर सुपर ग्लू से कर सकते हैं फिक्स। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर लगभग 50% काम हो चुका है। बस कुछ ही कनेक्शंस वगैरह बचे हैं, बाकी काम लगभग हो चुका है। तो यहाँ पर ये काम हो चुका है। ये मॉड्यूल लगाकर हम इसको चार्ज करेंगे तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि अगर हम चार्जर का इस्तेमाल करते हैं और मॉड्यूल को के साथ में इसको चार्ज नहीं करते हैं तो बैटरी फुल भी हो जाएगी, तो चार्जर को पता नहीं चलेगा। ये मॉड्यूल चार्जर को बता देता है, हाँ भाई बैटरी फुल होगी, ये डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इसलिए मॉड्यूल का इस्तेमाल करना सेफ रहेगा। चलिए अब ये काम हो चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसके मॉड्यूल के कनेक्शन को समझेंगे। देखिए मॉड्यूल में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक जैक लगा हुआ है मॉड्यूल में। यहाँ पर जैक में हम चार्जर को इंसर्ट करते हैं, एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सिर्फ यहीं के पॉइंट्स का काम है, इधर के पॉइंट्स का काम नहीं है। अगर जैक नहीं है तो नॉर्मली आप 5 वोल्ट देना चाहते हो तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव दे सकते हैं, क्योंकि जैक में जो इनपुट जा रहा है वहीं वो यहाँ से भी इनपुट आप दे सकते हैं। बट यहाँ पर कोई काम नहीं, सिर्फ आपने यहाँ पर चार्जर को लगाना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, आउट नेगेटिव, बी पॉजिटिव और आउट पॉजिटिव। देखिए अब यहाँ पर जो बी प्लस और बी माइनस है वो बैटरी के प्लस माइनस में चले जाएगा, यानी कि बी प्लस वाला बैटरी के प्लस पे, बी माइनस वाला बैटरी के माइनस पे चले जाएगा। ये काम हो गया। और जो आउट वाला है, आउट वाला हमारा डायरेक्ट रेगुलेटर से होते हुए हमारा इधर से कनेक्टेड हो जाएगा। पहले आउट की जो 2 वायर हैं, आउट नेगेटिव जाएगा हमारे रेगुलेटर के नेगेटिव पे, और रेगुलेटर से नेगेटिव उठ के हमारा इसके नेगेटिव पे चला जाएगा। और जो आउट पॉजिटिव है ये रेगुलेटर के इनपुट पे चला जाएगा, और वहाँ से रेगुलेट होकर फिर रेगुलेटर के आउट से निकल के वो पॉजिटिव पे चला जाएगा। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। तो पहले हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के कनेक्शन कर लेते हैं। जो बी प्लस और बी माइनस है, बैटरी के प्लस और माइनस से उन्हें एक एक वायर देके जोड़ लेते हैं। तो ये काम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना हो। सिर्फ मैं आपको समझा दिया है, बाकी कनेक्शन करके मैं आपको दिखाते रहता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर ली है, बैटरी के नेगेटिव वाली। बैटरी के यहाँ पर हम नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग कर लेते हैं। आप स्क्रैच जरूर कर लेना। अभी हम पॉजिटिव वाली पिन को यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही अलग कर लेते हैं, वरना यहाँ पर ये चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर पहले और कनेक्शन कर लेते हैं, तब जाके इसको चालू करते हैं। एक काम करता हूँ, इस रेगुलेटर को उठा के मैं इसके जस्ट यहाँ पर ही चिपका लेता हूँ, ताकि ज़्यादा लंबी वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव को हमने निकालना है, इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव को यहाँ पर निकाल के रेगुलेटर तक लाना है। ये देखिए यहाँ से मशीन से हमने 2 तार निकाल लिए हैं, नेगेटिव का अलग, पॉजिटिव का अलग। अब जो ये नेगेटिव वायर है, यहाँ वाली नेगेटिव वायर है, वो रेगुलेटर के सबसे लास्ट वाली इधर से जुड़ जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी। नेगेटिव वाली यहाँ पर जुड़ जाएगी, ये नेगेटिव का पॉइंट रहता है। तो यहाँ पर वो वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा लूँगा ताकि सही से सोल्डरिंग हो सके। मे बी आप लोगों को सही से दिख भी रहा होगा, क्योंकि हम हमेशा कैमरा की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ये नेगेटिव हो गया। और जो पॉजिटिव की पिन है, यानी कि ये पॉजिटिव है, इसको हम आउट से कनेक्ट कर लेंगे, या फिर यहाँ से बीच से कनेक्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। ये और ये पिन एक होती है, यहाँ से रेगुलेट होकर हमें 1.8 वोल्ट मिलता है। तो इसको हम इसके बीच वाले पिन से कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से या फिर बीच से, कहीं से भी। चलिए यहीं से हम कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से।
तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये काम भी हमारा हो चुका है। देखिए यहाँ से वायर रेगुलेटर तक आ गई, यहाँ से बैटरी तक लगी। अब कनेक्शन करना है आउट का। यहाँ पर देखिए ये आउट की नेगेटिव है, आउट की जो नेगेटिव है ये उठेगी और ये नेगेटिव से जुड़ जाएगी। इनपुट आउटपुट कॉमन एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से एक वायर हमारी उठ के यहाँ पर नेगेटिव पे जानी है और उसके बाद ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर चली जाएगी। ये देखिए यहाँ से आपकी 3.7 वोल्ट आउटपुट हुई, यहाँ पर गई, इसके बाद रेगुलेट हुई और यहाँ से 1.8 वोल्ट निकल गई। बाकी एक ग्राउंड और यहाँ का ग्राउंड बिल्कुल सेम रहेगा। अब चलिए आउट के पॉजिटिव से एक वायर उठा के हम जस्ट यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं और आउट के नेगेटिव से वायर उठा के इसके ग्राउंड में कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए फटाफट से करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली इसके कनेक्शन हो चुके हैं। मैं आपको फिर से एक बार दोहरा दूँ। देखिए आउट से एक ये निकला, यहाँ पर गया और आउट से ये निकला, यहाँ पर गया। देखिए ये इसके कनेक्शन है। अब यहाँ पर ये बैटरी की वायर को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं और हमारी घड़ी बनके तैयार हो चुकी है। चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए आपको चलते हुए यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आप इसको रिचार्ज करके लंबे टाइम तक चला सकते हैं और कोई भी इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा जिससे आपका जो है बैटरी ड्रेन होएगा। ठीक है, यहाँ पर और हीटिंग इशू कुछ भी नहीं आता इसमें क्योंकि ज़्यादा लोड का नहीं रहता है। इसको आपने चार्ज करने के लिए सिंपल सा आपने एक चार्जर, मोबाइल चार्जर इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पर इस तरीके से इसको कनेक्शन करना होगा। बस आपका ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा। बैटरी फुल होने के बाद ये बगल वाला इंडिकेटर नीला हो जाएगा। चार्ज होते समय ये लाल रहेगा और बैटरी वाला इंडिकेटर नीला हो जाएगा। चार्ज के वक्त यहाँ पर एक घड़ी को आप ऐसे भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कोई कनेक्शन हटाना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो एक बार मैं आपको रेगुलेटर का डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये रेगुलेटर का डायग्राम है, इसको आप रख सकते हैं। ये हमारा बैटरी है, यहाँ पर ये बैटरी है और यहाँ से हमारा पॉजिटिव आएगा रेगुलेटर के इस वाली पिन पे और उसके बाद यहाँ से आउट हो जाएगा 1.8 वोल्ट पॉजिटिव। ये भी आउट का है और ये भी आउट का, दोनों में से किसी भी से भी आप ले सकते हैं। और ये नेगेटिव बैटरी का यहाँ पर ग्राउंड से जुड़ जाएगा और आउटपुट भी ग्राउंड से जुड़ जाएगा। मतलब बैटरी का नेगेटिव और आउटपुट का जो नेगेटिव रहेगा वो बिल्कुल एक ही पिन से अटैच होगा। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप ये पूरा डायग्राम बना सकते हैं। रेगुलेटर का आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ मैं। पहले इनपुट दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। देखिए पहले बैटरी का इनपुट है, ये हमारा बैटरी का इनपुट है। बैटरी फिलहाल अभी पूरी चार्ज है, अभी ये चार्जिंग मोड पे यहाँ पर ज़्यादा दिखाएगा वोल्टेज। ठीक है, इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर वही बैटरी का वोल्टेज शो करने लगेगा। जैसे कि बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर ये है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये फुल चार्ज है एंड यहाँ पर आउटपुट में आपको वही मिलेगा। और रेगुलेट होकर कितना मिलेगा, रेगुलेट होकर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, रेगुलेट होकर यहाँ पर कितना मिल रहा है 1.7 वोल्ट। या फिर ये देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जितना ही हमारी घड़ी को चलाने के लिए ज़रूरत है उतना यहाँ पर मिल रहा है इस तरीके से। तो ये वीडियो के लिए कम से कम आपने 1000 लाइक तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए कुछ यूनिक सी वीडियोज़ लाने की हमारी इच्छा करती है। चलिए थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा।